नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लेक्चर 5 पढ़ेंगे। कल तक हमने 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम कंप्यूटर के बेसिक्स, कंप्यूटर की आर्किटेक्चर और कंप्यूटर का मेमोरी, ये सारी चीजें कवर कर चुके हैं। तो आपने अगर नहीं देखा है अभी तक तो आप जाके वो चैनल पे देख सकते हैं। क्योंकि वो सारी चीजें लिंक हैं, वो करेंगे तो आपका एक धीरे धीरे एक बेस बन जाएगा प्रॉपर कंप्यूटर का। ठीक है, वो आप कर लीजिए। और आज हम पढ़ेंगे डेटा डेटा निरूपण, डेटा रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम आज बाइनरी मतलब संख्या पद्धति पूछे। आज हम संख्या जो नंबर सिस्टम्स होते हैं, नंबर सिस्टम जो कंप्यूटर का है वो पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो आज आप अच्छे से करिएगा ये सारे, और आज बहुत अच्छे से आपको मतलब समझ में आ जाएगा, निकालना आ जाएगा। ठीक है, आज मतलब बेसिक से मतलब पूरी चीजें हैं, लगभग कवर करवा देंगे। और इसके साथ में इस पे बेस पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या कुछ जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो आप चलते हैं, शुरू करते हैं। अब हम ना देरी करते हुए अब चलिए शुरू करते हैं। क्या है डेटा रिप्रेजेंटेशन? कंप्यूटर डेटा का रिप्रेजेंटेशन या निरूपण के लिए बाइनरी भाषा 0 तथा 1 का प्रयोग करते हैं। यूजर कंप्यूटर को जो भी डेटा या निर्देश इनपुट के रूप में देता है या कंप्यूटर से जो भी आउटपुट प्राप्त करता है वो अक्षर, संख्या, संकेत, ध्वनि या वीडियो के रूप में होता है। इन सभी डेटा या निर्देशों को पहले बाइनरी भाषा में कन्वर्ट किया जाता है। किसमें? बाइनरी भाषा में। बाइनरी भाषा में परिवर्तित करना होता है कंप्यूटर को। कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज से को ही समझता है जो 0 और 1 के फॉर्म में होती है। ठीक है, इसलिए उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट, अब आप पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या मतलब क्या है, थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। संख्या पद्धति या संख्या प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की संख्याओं का समूह होता है, जिसके प्रयोग कंप्यूटर में किसी डेटा निर्देश को व्यक्त करने के लिए करते हैं। कंप्यूटर को डेटा या निर्देश अलग अलग संख्या पद्धति में दिया जाता है और कंप्यूटर अलग अलग संख्या पद्धति में डेटा को निरूपित करता है, किंतु आंतरिक रूप से किसी कार्य को करने के लिए कंप्यूटर बाइनरी भाषा का प्रयोग करता है। किसका? कंप्यूटर जो होता है वो बाइनरी लैंग्वेज का यूज करता है। अभी आपको मैंने बताया था कि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है, इसलिए बाइनरी भाषा में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट है, आगे चीज चलते देखते हैं। टाइप है मतलब कितने तरीके से मतलब बदला जाता है, कंप्यूटर कितने तरीके से काम करता है लैंग्वेज में। तो ये क्या है, पहला आज हम पढ़ेंगे बाइनरी, या इसको कहते हैं द्विआधारी संख्या पद्धति। मतलब द्विआधारी इसमें जीरो और शून्य, मतलब 0 और 1 का फॉर्म में होता है ना, इसलिए दो आधारी, 2 अंक होते हैं। इसमें 2 अंक होते हैं, 0 और 1, जिसका कारण इसका आधार 2 होता है। क्या होता है? आधार 2 होता है। इसके लिए इसे द्विआधारी या बाइनरी संख्या पद्धति, बाइनरी नंबर सिस्टम कहा जाता है। बाइनरी पद्धति का स्थानीय मान पोजिशनल वैल्यू संख्या के दाईं से बाईं ओर, क्या है, दाईं से बाईं ओर चीजें होती है। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दाईं से बाईं ओर दिशा में क्या है, राइट टू राइट टू राइट टू लेफ्ट चलती हैं चीजें। ठीक है, इसमें राइट टू लेफ्ट चलती है, मतलब ऐसे चलती है। ठीक है, राइट टू लेफ्ट चलती हैं चीजें। दिशा में आधार 2 की घात वृद्धि के रूप में होता है। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे कि हम मान लो किसी चीज जिसका कन्वर्ट करना होता है, मैंने वो नंबर निकालना होता है बेस, तो इसको हम ना मतलब 0 से वृद्धि के रूप में होता है। मतलब वो 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे करते हैं। ठीक है, जैसे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 आदि के रूप में लिखी जा सकती है। इसका प्रकार दशमलव बिंदु के दाईं ओर के स्थानीय मान 2 की घातों के रूप में ही घटते जाते हैं। जैसे 2 की पावर -1, 2 की पावर -3, 2 की पावर, मतलब अगर पॉइंट में वैल्यू दी गई हो उसका निकालने के लिए दे हो तो उसमें माइनस मतलब वैल्यू घटने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट है दशमलव या दशमिक संख्या पद्धति, मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम। दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली संख्या पद्धति को डेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता है। इस पद्धति में 0 से 9 अर्थात 10 संकेत मान होते हैं। मतलब इसका जो आधार होता है 10 होता है। क्या होता है? इसका आधार 10 होता है। दशमलव पद्धति का स्थानीय मान संख्या के दाईं ओर से बाईं ओर दिशा में आधार पर 10 की घात के रूप में बढ़ता है। क्या? दाईं से बाईं ओर 10 की घात में वृद्धि के रूप में होता है। इस तरह दशमलव बिंदु के दाईं ओर के स्थानीय मान 10 की घात के रूप में घटते जाते हैं, और दशमलव मान में होता है तो ये घटते जाता है। क्या होता है? घटता जाता है। अगर दशमलव के मान में होता है
तो यही चीजें घटती जाती हैं। नेक्स्ट है ऑक्टल या अष्ट आधारी संख्या पद्धति। इस पद्धति में जीरो से 7 8 अंकों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसका आधार क्या होता है, 8 होता है। इसका आधार मतलब इसका बेस क्या होता है, 8 होता है। इन अंकों का मुख्य मान दशमलव संख्या पद्धति की तरह ही होती है। ऑक्टल संख्या पद्धति इसलिए सुविधाजनक है क्योंकि इसमें किसी भी बाइनरी संख्या को छोटे रूप में लिख सकते हैं। इस 8 होने के कारण ऑक्टल संख्या पद्धति में अंकों के स्थानीय मान दाईं ओर से बाईं ओर दाईं ओर से बाईं ओर कम से 8 गुना होते जाते हैं। जैसे 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, 8 दशमलव बिंदु के दाईं ओर कम सा फिर माइनस में होने लगता है। ठीक है। नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल या षट दशकीय संख्या पद्धति। इस संख्या पद्धति में कुल 16 अंक होते हैं। जैसे देखो 0 से 9 तक तो काउंटिंग होती है नॉर्मल, लेकिन 10 से फिर एबीसी के फॉर्म में हो जाती है। तो 10 को क्या कहेंगे, ए कहेंगे। 10 को ए कहेंगे, 10 को ए कहेंगे, 11 को डी कहेंगे, 12 को क्या कहेंगे, सी कहेंगे। ये याद रखिएगा, पूछा जाता है कि 12 को क्या कहते हैं, मतलब ये किसकी संख्या को निरूपित करती है। ठीक है। 13 को डी कहेंगे, 13 को डी कहेंगे। ई को क्या कहेंगे, 14 कहेंगे। क्या कहेंगे, 14 कहेंगे। उसके बाद एफ को क्या कहेंगे, 15 कहेंगे। ठीक है, 15 का। इसके संख्या मान क्रमशः 0 से 15 तक होते हैं। इसलिए हम इस अंकों को 10, 11, 12, 13, 14, 15 के स्थान पर क्रमशः ए बी सी डी ई एफ लिखते हैं। इस प्रकार पद्धति के 10 अंक तथा 6 ऑर्डों का प्रयोग किया जाता है। 16 की पावर 0 से मतलब वही चीज प्रोसेस है, बस उसकी बेस चेंज हो जाता है। ठीक है। इसमें इसका बेस क्या होता है, 16 होता है। पहली 16 संख्याओं का दशमलव बाइनरी, ऑक्टल तथा हेक्साडेसिमल निम्न प्रकार लिखा जाता है। देखो पहली 10 संख्या मतलब 10 तक आप ये ऐसे नॉर्मल भी पूछे तो एक का बाइनरी क्या होगा, ऑक्टल तो मालूम पता ही है, डेसिमल तो वही होगा। तो इसका बाइनरी जैसे एक का क्या होगा बाइनरी, तो याद रखिएगा 0 0 3 0 रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है। इसलिए ये याद भी रहेगा क्योंकि 0 1 ही होता है बाइनरी नंबर, तो उसी के अकॉर्डिंग चलिए। जैसे मान लो पहले 1 हो गया, फिर 2 में क्या होगा, फिर मतलब 1 आगे बढ़ जाएगा एक, तो फिर वो क्या होगा 1 0 0 0 1 0। ठीक है। उसके बाद क्या होगा थर्ड का, मतलब 3 का क्या होगा 1 1। देखो 1 0 1। ठीक है। 1 0 1 अल्टरनेट पे चल रहा है, 0 1 ही होता है। 0 0 1 1। फिर उसके बाद क्या होगा 0 1 0 0 0 1 0 0। उसके बाद 5 में क्या होगा 0 1 0 1। क्या होगा 0 1 0 1। नेक्स्ट है 6 में क्या होगा 0 1 1 0। क्या 0 1 1 0 0 1 1 1। उसके बाद क्या होगा 1000 1 0 0 0। 9 में क्या होगा 1 0 0 1। 10 में क्या होगा 1 0 1 0। 11 में क्या होगा 1 0 1 1। 12 में क्या होगा 1 1 0 0। 13 में क्या होगा 1 1 0 1। 14 में क्या होगा 1 1 1 0। 15 में क्या होगा 1 1 1 1। संख्या पद्धति को आपस में परिवर्तन, मतलब संख्या पद्धति को जो मतलब कन्वर्ट करना, वो आप एक बार देख लीजिए क्योंकि कभी कभी आ जाता है। वैसे तो मतलब इतना वो नहीं पूछे, मान लो एक आध क्वेश्चन आ गया तो आप कर लेंगे इससे। ठीक है। इससे एक क्वेश्चन आने का मतलब है कि आ सकता है, तो आप देख लीजिए। दशमलव का बाइनरी में परिवर्तन, जो मतलब डेसिमल नंबर है उनको बाइनरी में कन्वर्ट करना। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम बाइनरी संख्या में परिवर्तित करने के लिए बाइनरी संख्या के आधार 2 से दशमलव संख्या को भाग देते हैं। मतलब मान लो अगर जैसे कि आपको कन्वर्ट करना है, किसको मान लेते हैं, अरे इसमें 43 का दिया गया है, चलो ये देख लेते हैं 43 ही दिया गया है। जैसे इसमें 43 दिया गया है। ठीक है। तो 43 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, ये सबको हम डिवाइड करेंगे, किससे 2 से करते जाएंगे। क्या 2 से करेंगे, 2 से डिवाइड करने पर कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 21 गुना 42। तो क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। और बच गया एक, एक क्या है जो बच जाएगा, मतलब जो रिमाइंडर आएगा उसको हम इस साइड ऐसे लिखते जाएंगे। तो क्या बचा रिमाइंडर, 1 बचा। ठीक है। तो 1 बचा। अब फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। तो यहाँ 20 लिख लेंगे। 20 लिखने के बाद फिर बच गया एक, तो यहाँ 1 लिख लेंगे। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इस बार क्या हो जाएगा, इस बार कितना जाएगा 10 बार जाएगा। 10 गुना 20, 10 बार जाएगा। तो यहाँ पर 0 रिमाइंडर बचेगा। क्या बचेगा, 0 रिमाइंडर बचेगा। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा,
5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 होगा। तो फिर क्या, फिर से 0 बच जाएगा, 0 बच जाएगा। फिर 5 को जब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4 तो बच जाएगा 1। ठीक है, फिर क्या हुआ, 2 दूनी 4 हो ही गया, बचा 2। 2 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर क्या अभी 2 बचा है, अब इसको फिर से डिवाइड करिए तो ये हो जाएगा 1, मतलब पूरी का पूरा खत्म, तो ये 1 इसमें काउंट है। तो हम जब ये डिवाइड कर लेंगे ऐसे, जैसे इसमें देखिए डिवाइड किया गया है, उतने अच्छे से नहीं हो पा रही चीजें, लिख नहीं पाए क्योंकि अभी पेन टैब का थोड़ा सा हो नहीं पाया है। अब ऐसे सपोर्ट बनाए रखेंगे तो चीजें और अच्छी हो जाएंगी और अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म में मिलेंगी चीजें। ठीक है, तो आप अपनी मतलब थोड़ा सा साथ बनाइए और लोगों को बताइए, फॉलो करिए। ठीक है, अब देखिए क्या है कि इसमें मतलब हम ऐसे डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करने के बाद ये ध्यान रखिएगा, हम नीचे से वैल्यू लेंगे, क्या लेंगे, नीचे से, इसको छोड़ देंगे, 0 को नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, तो हम 0 को नहीं काउंट करेंगे क्योंकि वो अब खत्म हो चुका है, यहाँ तक करेंगे। अब यहाँ नीचे से लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 0 1 0 1 1, तो क्या हो जाएगा, 43 का क्या हो जाएगा, प्राइम वन रिकॉर्ड, 1 0 1 0 1 1 2। ये चीज उसी में यही यही स्टेप में लिखी गई है जो आप अभी मैंने आपको समझाया है। ठीक है, नेक्स्ट है बाइनरी का दशमलव में परिवर्तन। जो बाइनरी होगा वो डेसिमल में कन्वर्ट है, जो बाइनरी मतलब बाइनरी मान लो यही बाइनरी दे दिया गया, डिजिट यही दे दिया गया, तो इसको जब डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो क्या होगा, तो जैसे यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 0, क्या लिखेंगे, 2 की पावर 0, फिर यहाँ 2 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 1 हो जाएगा, यहाँ 2 की पावर 2 हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा, 2 की पावर 5 हो जाएगा। तो यहाँ 2 की पावर 1 का मतलब होता है, मतलब किसी जीरो, अगर किसी भी नंबर का पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ 1 की पावर 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा, कितना, 1। इसको प्लस करते जाएंगे सबको। ठीक है, इसमें प्लस करेंगे, एक ऐसे करने के बाद प्लस करेंगे, अब 1 आया। फिर नेक्स्ट है यहाँ 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 में 0 1 2, यहाँ 2 की पावर 2 होगा, तो ये तो 0 हो जाएगा, गुणा करेंगे 0 से तो खत्म हो जाएगा। फिर 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 में क्या होगा, 0, 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 कितना होता है, कितना होता है, 2 की पावर पावर 8 हो गया, तो 3 मतलब 2 की पावर 3 तो 8 हो गया। फिर 8 दूनी 16, 16 दूना 32, अब 32 दूना 64, नहीं नहीं सॉरी, 8 हो गया। फिर 8 दूनी 16, 16 दूना 32, कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 32, लिख ही नहीं रहा, 1 मिनट थोड़ा सा, ये क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब इसमें 32 जोड़ेंगे हम, तो 32 जो कितना होगा, 8 9 10, अब 32 में से जुड़ा 1 2 8 2 10 11, कहीं कुछ कैलकुलेशन हुआ, 0 की पावर 1 हो जाएगा, यहाँ 0 पावर 0 मतलब 1, 1 में गुणा करेंगे 1 आ जाएगा। फिर 0 की पावर 1, 1 में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर 0 की पावर 2, 0 की पावर 2 में गुणा करेंगे 0, तो कितना हो जाएगा, 0 को पावर गुणा करेंगे 0 में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 0 की पावर यहाँ 0 1 2, यहाँ 3, 3 की पावर 2 की पावर 3 कितना होगा, 8 होगा। 2 की पावर 4 होगा, 0 हो जाए, 0 में 0 खत्म हो जाएगा। 2 की पावर 5 कितना होगा, 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 8 1 9 10, 10 अच्छा सॉरी ये हाँ 32 सही तो है, 43 आ रहा है, 43। चलिए छोड़िए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वही बाय तो ऐसे ही निकाला जाएगा कि मतलब 0 उसका फॉर्म, मतलब हम नीचे अभी मैंने आपको आगे बेसिक्स में बताया था ना, 0 से मतलब बढ़ते जाते हैं, तो वही वही चीज इसमें होगी। जैसे इसमें देखो निकाला गया है 1101 पॉइंट, मतलब .10 का मतलब निकाला गया मतलब डेसिमल, तो क्या होगा इसमें, देखो निकाला गया है वही ना, पीछे से मतलब जाते वक्त ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस में पावर हो जाएगी, ये प्लस में हो जाएंगी। तो देखो 2 की पावर 0, 1 से गुणा किया तो 1 आ जाएगा, 2 की पावर 1, 0 से गुणा किया 0 खत्म,
2 की पावर 2 गुणे 1 तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 3 8, 8 एकम 8, तो ये हो जाएगा पूरा जोड़ेंगे तो 13.5 आ जाएगा इसका आंसर। क्या 13.5 का मतलब बेस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि हमको डेसिमल निकालना था। नेक्स्ट है बाइनरी टू ऑक्टल में परिवर्तन। ऑक्टल की आधार संख्या कितनी होती है, 8 होती है। ये इसमें क्या डेसिमल में क्या था, 10 होती है। तो इसमें क्या होगा, अब जैसे ये बाइनरी नंबर ये दिया गया है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम देख लीजिए स्टेप दिया गया है इसमें, दी गई बाइनरी संख्या के दाईं ओर से 3 बिट्स के समूह बनाते हैं, क्योंकि इसमें 3 का वो 3 होता है, मतलब इसका वो 2 की पावर 3 होती है ना, तो वो 3 का जोड़ा बनेगा, इसलिए 2 की पावर जितनी होगी उसी के हिसाब से जोड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो आवश्यकता पड़ने पर सबसे बाईं ओर या दशमलव बिंदु के दाईं ओर 3 बिट का समूह पूरा करने के लिए शून्य अंक बढ़ाए जा सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए शून्य अंक को बढ़ाया गया 3 डिजिट को पूरा करने के लिए। तदपश्चात प्रत्येक समूह के अनुसार ऑक्टल अंक का मान रखते हैं। अब इसमें ऑक्टल वैल्यू का मान रखेंगे, जैसे 1 1, जैसे इसमें दिया गया 110000 1 मतलब दिया गया ऐसे, ठीक है। तो इनमें 3 बिटों का समूह बनाएंगे, जैसे 3 का ये बनाएंगे, फिर ये 3 पेयर का, या फिर 3 पेयर का, फिर 3 पेयर का, फिर 3 का, फिर 3 का, फिर 3 का। अब ये 3 का पेयर बन गया है, ठीक है। अब इसमें हम आगे इसमें वो निकालेंगे, मतलब इसका वो करेंगे, समूह के अनुसार ऑक्टल अंक का मान रखते हैं, मतलब इसका ऑक्टल वैल्यू रखते हैं। तो 11004 होगा। फिर इसका देखिए ये 4 की वैल्यू होती है ना, 1000 मैंने आपको बताई थी 1, तो ये 0 मान लीजिएगा, वो हो जाता है। या फिर 1 हो जाएगा, तो ये 1 की वैल्यू है, ये 4 की वैल्यू है, फिर से ये 1 की वैल्यू है, ये 7 की वैल्यू है, ये 6 की वैल्यू है। इसीलिए मैंने आपको वहाँ 10 तक याद कराया था, क्योंकि इसमें मतलब ऑक्टल वाले में आपको याद रखनी पड़ती है, तभी आप फाइंड कर पाओगे। इसमें वैल्यू रख दिया, अब जो वैल्यू आई है इसी को निकाल देंगे, हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट है ऑक्टल का बाइनरी में परिवर्तन। जो ऑक्टल नंबर होता है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना। तो ये क्या है, 325.614 की का बेस 8 है। अब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना क्या होगा, बाइनरी इसका, तो इसका अलग अलग का सबका बाइनरी लिख लेंगे, ठीक है। जैसे 4 का बाइनरी आपको मैंने 1 का होगा 00101 0, और उसके बाद 6 का क्या होगा 00111 011, ठीक है। तो वही मतलब सेम प्रोसेस है, उसका उल्टा अपोजिट कर देंगे, उसमें उसको कर देंगे। तो इस ऑक्टल में यही होता है कि मतलब आपको याद रखना पड़ेगा। बाइनरी का हेक्साडेसिमल में परिवर्तन। बाइनरी का हेक्साडेसिमल में परिवर्तन करने के लिए निम्न स्टेप्स का प्रयोग करें। दी गई बाइनरी संख्या के दाईं ओर से 4 बिट्स का समूह बनाते हैं। इसमें 4 बिट्स का समूह बनाते हैं, क्योंकि क्या है 2 की पावर 4 है। 2 की पावर 4 का मतलब होता है, हेक्साडेसिमल क्या होता है, 16 होता है ना, 16 होता है, 2 की पावर 4 होती है, इसलिए हम इसमें 4 का वो बनाएंगे पेयर। तो क्या होगा 1100 का वो पेयर बन गया, फिर 1101 का बना, फिर 101 का 1 का बना, 1011 का बना, 0011 का बना। तो ये मतलब ये बना। अब इनका कोड मतलब किसका कोड है, ये 3 का कोड है, ये 11 का कोड है, ये 13 का कोड है, मतलब डी का कोड है, ये भी डी का कोड है, ये सी का कोड है। तो क्या हो जाएगा CDD पॉइंट B3 का बेस क्या होगा 16। तो ये देखिए कुछ कोड आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो मतलब बड़े जैसे ऑक्टल और डेसिमल इनका सबका कोड ही पता होता तो हम उसका फाइंड कर पाते हैं, और उन सबका तो बेसिक है कि 1-2 बार करेंगे प्रैक्टिस आ जाएगा। नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल का बाइनरी में कन्वर्ट। जैसे हेक्साडेसिमल में रहेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करना उसका उल्टा है। तो इसमें क्या है D7A, इसको बाइनरी में क्या कैसे कन्वर्ट करेंगे, D7A, डी का क्या होता है 1101। इसमें देखो वही चीज अपोजिट है, मतलब आप एक अगर समझ लेंगे, मतलब एक बार कोड अगर याद कर लिए तो आपका 2-2 3-3 क्वेश्चन बन जाएंगे उसके अकॉर्डिंग। क्या है 1101 0111 10101 का होल होल था, मतलब उसका वो बाइनरी का 2 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है दशमलव का ऑक्टल में परिवर्तन। दशमलव संख्या में पूर्णांक को ऑक्टल में बदलने की विधि ठीक उसी प्रकार होती है जिस प्रकार दशमलव संख्या का बाइनरी में बदलने की होती है। अंतर केवल यही होता है कि जहां दशमलव संख्या को बाइनरी में बदलने के लिए 2 से बार-बार भाग देते हैं, वही ऑक्टल में बदलने के लिए 8 से बार-बार भाग देते हैं। किसमें 8 से भाग, ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो 8 से भाग देंगे। जैसे क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है क्या 423। अब 423 को 8 से डिवाइड करेंगे, अब जो भी वो आएगा उसका रिमाइंडर शेष, वही उसका वो नंबर हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा उसका
मतलब नीचे से लिखेंगे और उसका वही जो बचेगा वही उसका वो हो जाएगा, ऑक्टल नंबर हो जाएगा। तो क्या है 600 देखो ये 8 से डिवाइड करेंगे तो 52 बार जाएगा, मतलब 52 बार जाएगा। 52, फिर 52 को 8 से 8, 8 छंग 48, बचे कितने, इसमें 7 बच जाएगा। 52 अट्ठे जो मतलब होगा 8 दूनी 16, 6 8 पंचे 40, 40 से 41, 4100 कुछ होगा ना, मतलब 400, 8 दूनी 16, 16 होगा, 416 होगा, हाँ 416 होगा। 52 अट्ठे 416। अब बचा कितना, 7 बच जाएगा। तो 7 बच जाएगा तो 7 को ऐसे लिख लेंगे रिमाइंडर। देन 8 को फिर 52 से डिवाइड करेंगे, 52 को 8 से डिवाइड, तो 8 8 छंग 48, 48 बचा कितना, 2 2 4 बच गया। फिर क्या होगा 8 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 ही बच जाएगी, मतलब अगर छोटी होती है, जो अंश होता है छोटा होता है तो वही हो जाता है। तो क्या हो जाएगा 647 हो जाएगा इसका जो है, ठीक है, ऑक्टल हो जाएगा इसका 667। तथा भिन्नांक भाग मतलब भिन्न ऑक्टल में परिवर्तन, मतलब भिन्न को जो है ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको और से गुणा करके जो आएगा उसको पूर्णांक 0 बच जाएगा। फिर 2, इसका 2 है, इसमें 2 है, 8 से डिवाइड करेंगे जो ये आया है 8, तो इसका 2 हो जाएगा, तो 0 2 हो जाएगा पूर्णांक। नेक्स्ट है, फिर दोनों एक दोनों को जोड़ लेंगे, इन दोनों को, इसका 0 और 2 आया तो इसको ऐसे लिख लेंगे 0.002 का, क्योंकि वो इधर आप देखिए ये दशमलव में फाइंड करना है ना, ये 443 और ये इसका भी अलग से निकालेंगे। तो इसको निकालने के बाद इसका जो आएगा दोनों को जोड़ लेंगे, तो जोड़ने के बाद इस जो होगा इधर जो आएगा इसका मतलब जो अलग से दशमलव के बाद जो संख्या थी इसका जो आएगा ऑक्टल, उसको अलग मतलब जोड़ देंगे तो उसको फिर उसी तरह दिखा देंगे, ठीक है। ऑक्टल का दशमलव में परिवर्तन, ऑक्टल संख्या के प्रत्येक अंक को 8 8 की घात में से गुणा करें। ये घाते पूर्णांक भाग के लिए धनात्मक, जो अभी मैंने समझाया ना कि इसमें मतलब 8 की घात से गुणा करते हैं। ये घाते पूर्णांक भाग के लिए धनात्मक तथा भिन्नांक भाग के लिए ऋणात्मक होंगी। मतलब अगर अगर जो है वो पूर्णांक पूरा प्योर पूर्णांक है तो उसको 8 की पावर मतलब घात में देते जाएंगे, निगेटिव नहीं पॉजिटिव मिलेंगे। लेकिन अगर वो मतलब वो है दशमलव के बाद संख्या है तो उसको हम निगेटिव मिलेंगे, किसे निगेटिव मिलेंगे, वही उसमें चीज बताया गया है। जैसे देखिए ये देखिए इसमें लिया गया है ना 0.4 को 4 से डिवाइड गुणा तो किया गया लेकिन इसमें इसकी माइनस में वैल्यू ली गई है, ठीक है। तो ये 4/8 होगा तो 2 बच जाएगा, तो जो दशमलव में आएगा 0.5, वही बाकी ये आपने देख ही लिया कि 0 फिर 1 फिर 2, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 215.5 का बेस होगा 10। दशमलव का हेक्साडेसिमल में परिवर्तन, दशमलव का हेक्साडेसिमल में परिवर्तन। अब इसमें क्या करें, इसमें मतलब जो स्टेप है वो देखिए क्या फॉलो करते हैं बदलने में। दशमलव बिंदु वाली दशमलव संख्या को हेक्साडेसिमल संख्या में बदलने के लिए हम दशमलव संख्या को हेक्साडेसिमल के आधार पर 16 से गुणा करते हैं। क्या अभी तक हम 8 से गुणा कर रहे थे क्योंकि ऑक्टल था, अब हम हेक्साडेसिमल में बदल रहे हैं तो 16 से गुणा करेंगे, ठीक है। किससे करेंगे, 16 से करेंगे। 1 मिनट आप पढ़ लीजिए, तब तक पानी पी लेते हैं। चलिए पहला स्टेप में क्या है, 16 से गुणा करेंगे, फिर प्राप्त पूर्णांक को दाईं ओर लिखते हैं और भिन्नांक को फिर से 16 से भाग देते हैं। तत्पश्चात यही क्रिया दोहराते हैं। यही प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक ये तो भिन्नांक 0 रह जाता है या इच्छित स्थानों तक बिट भरे जाते हैं। ये पूर्णांक दशमलव बिंदु के पश्चात ऊपर से नीचे क्रम में लिखे जाते हैं। दशमलव संख्या क्या होगा, 2863.225 का हेक्साडेसिमल मतलब बेस 10। इसमें देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले इसको जो पूर्णांक पार्ट है इसको अलग हम कन्वर्ट करेंगे और जो फ्रैक्शन है इसका अलग करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए करते हैं। अब इसको 16 से डिवाइड करेंगे तो 178 बच जाएगा, शेष कितना बच जाएगा, 15 बच जाएगा। फिर 178 को 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 से 11 मतलब 11 बार जाएगा। अब उसमें शेष का बच जाएगा, 2 बच जाएगा। फिर 11 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 11 ही बचेगा। तो ये क्या 15 को एफ लिखते हैं, 2 को 2 ही रहेगा, 11 का बी लिखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका कन्वर्जन क्या हो जाएगा, बी टू एफ का बेस 16।
अब नेक्स्ट करेंगे जो फ्रैक्शन वैल्यू है उसका कन्वर्ट करेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन वैल्यू उसको गुणा करेंगे और जो प्रॉपर पूर्णांक है इंटीजर है उसको डिवाइड करेंगे 16 से, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये अपोजिट हो जा रहा है ना, तो वो गुणे में वैल्यू आ जाएगी, मतलब वो निगेटिव में वैल्यू हो रही है ना, तो वो गुणे में आ जाएगी, उसको जब कन्वर्ट करेंगे, तो इसीलिए इसमें गुणा किया जा रहा है वैल्यू को। अब इसको 200.225 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.6 आ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3, मतलब इसका जो इंटीजर वैल्यू हो 3 हो जाएगी, और 0.6 को 16 से गुणा करेंगे तो 9.6 हो जाएगी, जिसका इंटीजर 9 हो जाएगा। अब इसमें यही जो ये इंटीजर हुआ है ना, इसमें ऊपर से नीचे लेते हैं, इसमें समझ लो सब अपोजिट ही होता है, क्योंकि ये पॉइंट के बाद होता है, तो ये इसमें मतलब वैल्यू वैसे आएगी ना फ्रैक्शन में, तो इसलिए इसका सारी चीजें अपोजिट हो रही हैं, उससे जो जो मतलब हम इंटीजर में फॉलो करेंगे, इंटीजर वैल्यू में उसकी चीजों का अपोजिट हो जाएगा, ये याद रखिएगा दिमाग में, ये बस इतना रखिएगा कि अपोजिट करना है हमें। तो ठीक है, अब इसमें अपोजिट करेंगे, मतलब ये 3 और 9 से लेंगे, तो इसमें 0.39 का बेस आप दोनों को जोड़ देंगे, तो जो अभी ये बाद में आया देखो B2F उसका आया था 0.39 का 16 है पावर, तो ये हो जाएगा, इसका मतलब निकल जाएगा। हेक्साडेसिमल का दशमलव में परिवर्तन, हेक्साडेसिमल का दशमलव में, हेक्साडेसिमल में प्रत्येक अंक को 16 की घात से गुणा करेंगे, ठीक है, वही प्रोसेस है कि पहले 0 फिर 1 फिर से अगर अगर फ्रैक्शन में वैल्यू है उसको निगेटिव में लेंगे, ठीक है। अब देखिए यही किया गया है, 29.8 का मतलब बेस 16। अब देखो इसको कन्वर्ट किया गया, जो फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं है उसको कैसे कन्वर्ट करें, 16 की पावर 0 9 से गुणा कर दिया गया है, फिर सी मतलब क्या होता है, आप बताइए किसकी सी मतलब क्या होता है, 10 होता है 11 का, अरे सॉरी 10 होता है ए का, और 11 होता है बी का, सी किसका होगा, 12 का होगा, तो 12 से 16 की पावर गुणा करेंगे, फिर बी का 11 16 की पावर 2 से गुणा करेंगे, तो ये देखिए गुणा करें, फ्रैक्शन वैल्यू 16 8 दूनी 16, ये 0.5 हो जाएगा, बाकी ये ऐसे हो जाएगा, इसको सबको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 30 17.5 आ जाएगा, कि वो वैल्यू 10। अब आ जाएंगे कंप्यूटर कोड्स। कंप्यूटर प्रत्येक प्रकार के कैरेक्टर जैसे अक्षर, संख्या या कोई चिन्ह स्टोर कर सकता है। इन सभी कैरेक्टर के निरूपण के लिए बाइनरी संख्या पद्धति पर आधारित एक विशेष प्रकार का कोड की आवश्यकता होती है, जिसे कंप्यूटर कोड कहते हैं। क्या कहते हैं, कंप्यूटर कोड। देखिए मैंने जो अभी आपको ये समझाया आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए ये क्विक रिवीजन है, मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ, आपने पहले तो पढ़ा ही होगा, और नहीं भी पढ़ा होगा तो मैंने कोशिश की है कि सारी चीजें आपको समझ में आए, अगर नहीं आए तो आप एक बार और देख लीजिएगा ये वीडियो, ठीक है, थोड़ा आप एक बार दोबारा देख लेंगे या खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे, ये जो मैंने बताया इतना ही प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट कंप्यूटर कोर्स में आगे पढ़ते हैं, जैसे BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड के प्रत्येक अंक को प्रस्तुत करने के लिए 4 बिट्स के समूह का प्रयोग करती है। 4 बिट्स का क्यों करती है, ठीक है, 4 बिट्स का प्रयोग करें। इसका प्रयोग 0 से 9 तक की संख्या को 4 बिट्स की बाइनरी संख्या से निरूपित करने के लिए करते हैं। जैसे BCD सिस्टम IBM कॉर्पोरेशन विकसित किया है। किसने BCD सिस्टम किसने विकसित किया है, IBM ने। किसने, IBM ने मतलब इसको बनाया है, मतलब इसका वो बनाया है। BCD सिस्टम में किसी संख्या के आकार की कोई सीमा नहीं होती, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, संख्या चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, प्रत्येक अंक के 4 बिट्स के समूह में कंप्यूटर में प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है ASCII का फुल फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ASCII ASCII का फुल फॉर्म पूछा जाता है कि ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। इस कोड का प्रयोग किसी प्रोग्राम द्वारा डेटा को स्टोर करने तथा उसका प्रयोग करने के लिए किया जाता है। ASCII 2 प्रकार के होते हैं, ASCII 7, यह एक 7 बिट का स्टैंडर्ड कोड है। कितना, ये 7 क्यों है, क्योंकि 7 बिट्स का होता है, 7 बिट्स का होता है, जिसमें कुल 2 की पावर 7 128 कैरेक्टर को निरूपित किया जाता है, जो 0 से 127 तक होता है। नेक्स्ट है ASCII 8, यह 8 बिट स्टैंडर्ड होता है, कोड होता है। क्या, 8 बिट का स्टैंडर्ड कोड होता है। इसमें 2 की पावर 8 256 है, 0 से 255 प्रकार का कैरेक्टर को निरूपित किया जा सकता है। यह ASCII 7 को परिवर्तित प्रारूप है, मतलब इसका जो है नेक्स्ट मतलब जनरेशन या नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट के रूप में जो है आएगा ASCII 8। नेक्स्ट है इसका इसका भी फुल फॉर्म याद, ये जो अभी मैं बाद में आपको बता रही हूँ ना, इसका फुल फॉर्म सबका याद रखिएगा। क्या है, ABCDIC, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, स्टैंडर्ड
बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। यह एक अल्फाबेट और न्यूमेरिक कैरेक्टर के लिए है। क्या? अल्फाबेट और न्यूमेरिक कैरेक्टर के लिए एक बाइनरी कोड है, जिसे आईबीएम ने बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए विकसित किया। क्या? बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इसको विकसित किया। किसने? आईबीएम ने। ईबीसीडीआईसी में कैरेक्टर 8 बिट्स के समूह से निरूपित होते। क्या? 8 बिट्स के समूह से ये पूछा जा सकता है कि इसमें कितने बिट्स का यूज किया है, तो क्या? 8 बिट। इसका प्रयोग किसी भी प्रकार के कंप्यूटर में सूचनाओं को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसमें 2 की पावर 8 256 प्रकार के कैरेक्टर को निरूपित किया जा सकता है। लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस करने के लिए एक या अधिक इनपुट सिग्नलों पर ऑपरेट होता है। लॉजिक गेट ऐसे डिजिटल परिपथ होते हैं जो आउटपुट तथा इनपुट सिग्नलों के बीच किसी लॉजिकल संबंध पर आधारित होते हैं। किसमें? लॉजिकल संबंध, क्योंकि इसको लॉजिक गेट भी कहते हैं ना, इसीलिए इसमें लॉजिकल गेट भी कहते हैं। क्या? लॉजिकल गेट संबंध पर आधारित होता है। एक लॉजिक गेट में 2 या 2 से अधिक इनपुट हो सकते हैं, परंतु आउटपुट एक ही होता है। मतलब इसमें इनपुट हम कई दे सकते हैं, लेकिन इसका जो आउटपुट निकलेगा प्रोसेस होके वो एक ही होता है। लॉजिक गेट इनपुट पर बेसिक लॉजिक ऑपरेशन जैसे, इसमें बेसिक लॉजिक ऑपरेशन जैसे क्या? एंड, और, नॉट। ये क्या? लॉजिक गेट के जो ऑपरेशन है क्या होगा? एंड और नॉट। ये सब मतलब उसके जो लॉजिक गेट है उसके हैं, इनपुट है। नॉट में क्या होता है? नॉट गेट यह एक बुलियन ऑपरेशन, क्या? बुलियन ऑपरेशन नॉट का संपादित करता है। इसे इन्वर्टर के नाम से जानते हैं। क्या? इन्वर्टर नाम से भी जाना जाता है। नॉट गेट केवल एक इनपुट स्वीकार करता है तथा आउटपुट इनपुट के दिए गए सिग्नल का पूरक होता है। या सिर्फ एक इनपुट को स्वीकार करता है और इनपुट जो दिया गया उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट देता है। अर्थात यदि इसे गेट एक बाइनरी मान का इनपुट कराया गया है तो हमें आउटपुट में 0 के मान सिग्नल प्राप्त होंगे। क्या? अगर हमने एक बाइनरी को इनपुट दिया है तो उसमें उसका जो आउटपुट होगा 0 मान के सिग्नल प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये फिगर बनता है नॉट में। नॉट गेट का चिन्ह है ये, मतलब चिन्ह पूछ लिया आपसे तो कैसा होगा? ये ऐसे ऐसे एरो बनेगा, फिर ऐसा। अब इसमें जैसे इनपुट आपने x दिया तो इसका आउटपुट x होगा, मतलब आपने जो इनपुट दिया उसी के अकॉर्डिंग उसका आउटपुट होगा। फिर जैसे आपने 0 दिया तो उसका 1 होगा, अगर 1 दिया तो 0 होगा। ये ठीक है, बहुत देखिए। x दिया तो x बार होगा, मतलब आपने अगर जैसे इसमें दो 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 चीजों में तो एक आउटपुट लेता है, उसी के एक इनपुट लेता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको इन आउटपुट दे देगा। जैसे अगर आपने x दिया तो x बार उसका आउटपुट दे देगा, फिर 0 दिया तो 1 दे देगा, और 1 दिया तो 0 दे देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है एंड गेट। यह गेट बुलियन ऑपरेशन एंड को संपादित करता है। किसको? एंड को संपादित करता है। यह एक से अधिक इनपुट, क्या? एक से अधिक इनपुट ग्रहण करता है, मतलब इनपुट एक से अधिक ले सकता है। इन सभी पर एंड ऑपरेशन करके मात्र एक आउटपुट मान देता है। मतलब बहुत सारे आप इनपुट दे सकते हैं, लेकिन इस पे जो एंड ऑपरेशन ऑपरेट होता है तो एक आउटपुट देता है। इसका अर्थ बीजगणित की गुणा से भी लगाया जा सकता है। जैसे एक्स वाई आपने 2 इनपुट दिया, लेकिन उसका जब इनपुट आएगा, इसका आउटपुट आएगा तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन या दोनों के अकॉर्डिंग आएगा, तो एक्स वाई हो जाएगा उसका इनपुट। एक्स वाई 2 इनपुट होने पर 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं जो 2 की पावर n के बराबर हैं। यदि 3 इनपुट दे तो 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं। मतलब आप जैसे इनपुट देंगे वो पावर के रूप में चलेगी। 2 की पावर n, मतलब n की वैल्यू आपने जो भी दिया वो पावर के फॉर्म में चलेगी। जैसे आपने 3 दिया तो 2 की पावर 3 हो जाएगी, फिर उसका 8 इनपुट, मतलब 8 आउटपुट उसका निकलेगा। ऐसे जैसे आपने x दिया, x और y का इनपुट दिया तो आउटपुट क्या आ जाएगा? x y आ जाए। अगर आपने 0 दिया इनपुट, फिर 0 दिया तो उसका क्या आउटपुट होगा? 0 हो जाएगा। 0 और 1 दिया तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 अगर 1 दिया तो 0 हो जाएगा। 1 और 0 दिया तब भी 0 हो जाएगा, लेकिन अगर 1 1 दिया तो 1 हो जाएगा। देखिए बहुत बहुत मतलब देखिए इजी, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत इजी भी है। देखिए बस आपको एक बार समझना दिमाग लगा के। अगर आपने 0 0 दिया तो 0 हो जाएगा, 0 1 दिया तो 0 हो जाएगा, और 1 और 0 दिया तो 0 हो जाएगा, और 1 1 अगर दिया तब जाके 1 होगा। समझ रहे हैं? नेक्स्ट है और गेट। यह एक बुलियन ऑपरेशन का संपादित करता है। क्या? बुलियन ऑपरेशन संपादित करता है। और गेट 2 या अधिक इनपुट सिग्नलों को ग्रहण करता है, मतलब 2 से अधिक इसमें भी सिग्नल दे सकते हैं हम, और सभी पर और ऑपरेशन करके एक आउटपुट ये भी एक ही आउटपुट देता है। मतलब सभी प्रोसेस या ऑपरेशन करके
एक आउटपुट देता है। देखिए, जैसे आपने एक्स और वाई इनपुट दिया तो उसको जोड़ के दे देगा, मतलब दोनों को जोड़ करके ऐड करके उसमें दोनों का पार्ट आपको आउटपुट दे देगा, जैसे एक्स प्लस वाई। और गेट कितने भी इनपुट हो सकते हैं, किंतु आउटपुट केवल एक ही होता है। और गेट से ऑपरेशंस के पश्चात प्राप्त होने वाले आउटपुट सिग्नल का मान 0 तभी होगा यदि गेट के प्रत्येक इनपुट का मान 0 हो। 0 तभी वैल्यू रिटर्न करता है जब सारी उसके जितने गेट हैं, जैसे आपने एक्स और वाई दोनों पे 0 0 दिया, तभी आपको जो आउटपुट होगा 0 प्राप्त होगा, नहीं तो 0 नहीं देगा। किसी एक भी इनपुट को मान 1 होने की स्थिति में आउटपुट सिग्नल का मान 1 होगा। देखिए, जो अभी एंड हम लोग ने पढ़ा, ये भी ऊपर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एंड। तो एंड में क्या हो रहा था, अगर 0 एक में भी है तो वो 0 रिटर्न करेगा। लेकिन और इसमें और में क्या है, और में अगर 0 मतलब दोनों 0 होंगे तभी 0 रिटर्न होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे क्या 0 0 था तो इसने 0 रिटर्न कर दिया। अब 0 1 है क्योंकि इसमें प्लस हो रहा है, ये आप याद रखिए, ऑपरेशन याद रखिए। जैसे आपने एक्स वाई दिया तो एक्स प्लस वाई होगा, एंड में क्या दिया, एक्स वाई दिया, एक्स इंटू आई वाई होगा, तब 0 से गुणा करके 0 ही आएगा। लेकिन 1 1 से होगा तो फिर 1 आएगा, इसीलिए वैसे उसमें था। बस यही याद रखिएगा आप, ये जो ये पहला वाला जो है आपका ये फॉर्मूला बन रहा है ना, ये आप याद रखिएगा कि ये इनपुट का है, ये आउटपुट का। बस उसके बाद तो आपका फिर आराम से हो जाएगा। 0 0 0 हो जाएगा, 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 हो जाएगा। और गेट, ये मतलब और गेट है। अब क्या है, नैंड गेट। यह नॉट और एंड का संक्षिप्त रूप है, मतलब दोनों को शॉर्ट फॉर्म है ये। यदि हम एक एंड गेट से प्राप्त आउटपुट सिग्नल को और नॉट गेट के इनपुट आउट कराएं तो नॉट गेट से प्राप्त आउटपुट सिग्नल नॉन गेट से प्राप्त आउटपुट सिग्नल के मान में समान होगा, ठीक है। नैंड गेट एंड गेट का पूरक होता है। जो नैंड गेट होता है, नैंड गेट होता है एंड गेट का पूरक होता है। जैसे एक्स और वाई आपने दिया तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई, मतलब वो बार हो जाएगा। अब इसका देखो इसका क्या बनेगा, इसका समीकरण क्या बनेगा, अगर आपने एक्स वाई दिया, एक मिनट, अगर आपने एक्स वाई दिया, ठीक है, एक्स वाई दिया, तो इसका देखो ये समीकरण बनेगा, ठीक है। अगर आपने एक्स और वाई दिया तो क्या बनेगा, एक्स इंटू वाई बार, मतलब वो डैश इक्वल क्या होगा, एक्स एक्स बार वाई बार, अलग अलग दोनों का हो जाएगा। जैसे 0 0 दिया तो इसका क्या होगा, 1 हो जाएगा। 0 1 दिया तो 1 हो जाएगा, 1 और 0 दिया तो 1 होगा। लेकिन अगर 1 1 दिया तो 0 हो जाएगा। इसमें याद रखिएगा क्या है, अपोजिट और देखो, अगर 0 0 होगा तो 1 हो जाएगा, 1 1 होगा तो 0 होगा, और 0 1 होगा तो 1 ही आएगा, ठीक है। मतलब बस आपको एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाना है, उसके बाद आप नहीं भूलेंगे। जितना अच्छे से मैं समझा रही हूँ, आप अगर एक बार अच्छे से समझ रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी और आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है नॉर गेट। या गेट और गेट का पूरक होता है, किसका, और गेट का पूरक होता है। और में अभी याद करिए क्या हुआ था, उसी उसी का पूरक होता है, उसी की तरह ही होता है। नॉर में क्या, नॉर नॉर या नॉट और का संक्षिप्त रूप है। नॉर गेट के आउटपुट का मान एक और गेट के आउटपुट का एक नॉट गेट में इनपुट देने पर नॉट गेट से प्राप्त आउटपुट के बराबर होता है। क्या, नॉट गेट से प्राप्त आउटपुट के बराबर बराबर होता है। नेक्स्ट ये देखिए, इसका ये वो बनेगा, मतलब इसका चिन्ह बनेगा ये, एक्स और वाई आपने इनपुट दिया तो एक्स प्लस वाई वो वो हो जाएगा, डैश आ जाएगा। अब इसमें क्या फॉर्मूला बनेगा, एक्स और वाई, जैसे आपने 0 0 इनपुट दिया तो इसका क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। 0 और 1 दिया तो 0 बन जाएगा, 1 और 0 दिया तो 0 बन जाएगा, 1 1 दिया तो 0। देखो, अगर दोनों 0 रहेगा तो 1 होगा, बाकी अगर एक में 0 और एक में 1 होगा या पूरा 1 होगा तो उसका क्या होगा आउटपुट, उसका आउटपुट 0 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सओर गेट। एक्सओर गेट का पूरा नाम एक्सक्लूसिव और है, क्या है, एक्सक्लूसिव और गेट है। एक्सओर प्लस सिंबल को प्रदर्शित करता है। एक्सओर गेट के सभी इनपुट, ये देखिए ये सिंबल है इसका, ठीक है, इससे पता वेरिएबल का मान 0 या क्या होता है, 0 या n होता है। ऐसी स्थिति में एक्सओर गेट का आउटपुट 0 होगा अन्यथा 1 होगा। क्या होगा, 0 होगा या तो n होगा। जैसे आपने एक्स वाई दिया तो एक्स वाई प्लस वाई एक्स वाई डैश,
तो ये मतलब इसका ये देखो ये फॉर्मूला है। समीकरण भी याद रखिएगा, क्या पता पूछे ले अब तो मतलब, ठीक है। अब इसका क्या होगा, अगर आपने 0 0 दिया इनपुट तो क्या उसका होगा 0 हो जाएगा। अगर 0 1 दिया तो 1 हो जाएगा। 1 0 हुआ तो 1 हो जाएगा, और 1 1 दिया तो 0 हो जाएगा। बस इसमें याद रखिएगा, अगर 0 1 होगा तो 1 होगा, 1 0 होगा तो 1 होगा, बाकी दोनों में 0 होगा। 0 0 में 0, 1 1 में 0 हो जाएगा, सेम सेम में 0 होगा। अब कुछ जो है पॉइंट है ये देख लीजिए, क्या है, यूनिकोड में डेटा में किसी संकेत को प्रस्तुत करने के लिए 16 बिट्स का यूज करते हैं। किसका? 16 बिट्स का प्रयोग करते हैं। ये अंग्रेजी के अक्षरों के अतिरिक्त किसी प्रकार का वैज्ञानिक संकेत अनेक प्रकार की भाषा जैसे चाइनीज, जापानीज आदि का भी निरूपित करती है। नैंड और नॉर गेट्स यूनिवर्सल गेट्स होते हैं। क्या है? यूनिवर्सल गेट्स होते हैं। बाइनरी संख्या के 1s कॉम्प्लीमेंट की संख्या के बाइनरी प्रतिनिधित्व में सभी बिट्स को परिवर्तित करके प्राप्त वैल्यू के रूप में परिभाषित किया जाता है। उदाहरण 1 1 0 1 0 0 का 1 एस कॉम्प्लीमेंट 0 0 1 0 1 1। अब हो गया। आप ये मतलब मैंने लगभग चीजें आपसे करवा दी हैं। अब हम क्या करेंगे, अब जो है उस पे बेस क्वेश्चन करेंगे, या पीवाईक्यू जो आए हैं वो भी करेंगे, ठीक है। चलिए, अगर आपको लग रहा है कि तो आप थोड़ा 10 सेकंड 20 सेकंड का आपको ब्रेक दे रहे हैं, या मतलब शुरू कर, जैसे आप कहिए शुरू भी कर देते हैं। 2 मिनट मतलब थोड़ा सा रखते हैं, 10 सेकंड। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है कल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्योंकि आज ये बहुत वैसा वाला टॉपिक था, तो थोड़ा इसमें दिमाग भी लगाना था, और आप थोड़ा एक बार देख भी लीजिएगा, प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, ठीक है। आज इतना ही करेंगे, मतलब ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद एंड करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर की सूचना डिजिटल होती है, जिसका अर्थ है कि वह इसमें मतलब क्या उससे मिलकर बनी होती है। कंप्यूटर की सूचना जो है डिजिटल होती है, जिसका अर्थ होता है कि वह इससे मिलकर बना होता है, मतलब किससे मिलकर बना होता है, इसका मतलब क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, इनपुट से मिलकर बना होता है। क्या? इनपुट से मिलकर बना होता है। अक्षरों और चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने के विधि को क्या कहते हैं? जब बाइट में हम स्टोर करते हैं अक्षर और चिन्ह को, तो उसको क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे इसको? अल्फा सिस्टम कहेंगे। क्या? अल्फा सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। जब अक्षरों और चिन्हों को बाइटों में स्टोर करते हैं तो क्या करते हैं? अल्फा सिस्टम। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में सूचना को स्टोर करने के लिए कौन सा प्रारूप सबसे अच्छा है? जब हम डेटा मतलब कोई चीज स्टोर कर रहे हैं तो किसमें यूज करते हैं? बाइनरी। ये तो मैंने अभी इतना ही चीज बाइनरी के ही आसपास चीजें घूम रही थी, तो क्या होगा? बाइनरी में। कंप्यूटर डेटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है। किस नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है? किसका? किसका प्रयोग करता है? बाइनरी का। देखिए, मैं आपको आंसर तुरंत बता दे रही हूँ, लेकिन आप भी मतलब कमेंट जरूर करिएगा क्वेश्चन का, मतलब सारे क्वेश्चन के आंसर जो है कमेंट करिएगा, किससे इससे आपको याद होगा, और लगभग चीजें मतलब क्वेश्चन के फॉर्म में हैं, तो आपका रिवीजन भी अच्छे खासा हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी पद्धति के 2 अंक कौन कौन से होते हैं? बाइनरी मतलब कौन कौन सा होता है? 1 और 0 होता है बाइनरी नंबर में। क्या? 1 और 0। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी बाइनरी नंबर का उदाहरण है? इसमें से क्या बाइनरी नंबर है? तो क्या है? 1 0 0 1 0 1। नेक्स्ट है, बाइनरी सिस्टम की घात का प्रयोग करते हैं। बाइनरी सिस्टम की घात क्या होती है? 2 होती है। इनमें से कौन सी बाइनरी संख्या नहीं है? इसमें से क्या बाइनरी संख्या नहीं है? तो देखो 0 1 के फॉर्म, जो 0 1 में हो, 0 1 में वो सब है, इसमें देखो 2 है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर के साथ संलग्नित नहीं है? इसमें कौन सा मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा, अच्छा, संलग्न मतलब उसमें लगता नहीं है, तो ये सब तो उसके मतलब लगते हैं, उसके आर्किटेक्चर है, ये बाइनरी होते हैं, इसकी लैंग्वेज है जो यूज करता है। नेक्स्ट है, आधुनिक कंप्यूटर में निम्न में से कौन से नंबर सिस्टम के आधार पर कैरेक्टर नंबरों को आंतरिक रूप से
निरूपित करते हैं। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? हेक्सा हो जाएगा, हेक्सा बाइनरी नंबर। नेक्स्ट है बाइनरी भाषा में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक संख्या और प्रत्येक विशेष कैरेक्टर एक यूनिक कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है। इसमें क्या हो जाएगा? किस कॉम्बिनेशन कौन है? 8 KB से। किससे? 8 KB से। किस नंबर सिस्टम का आधार 8 होता है? तो किसका होता है? बाइनरी आधार कहता किसका होता है? आधार किस 8 होता है? बाइनरी आधार किसका? और किसका होगा? ऑक्टल का होगा। नेक्स्ट है अंकीय परिपथों द्वारा किस प्रकार की सूचना पद्धति, सॉरी गाइस, 1 मिनट, थोड़ा सा इसमें गलत कर हो गया है। पहले का आंसर हमने क्या लगाया है? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा मतलब सॉरी गाइस, ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसमें क्या होगा? डिजिटो से मिलकर बना होता है, क्योंकि डिजिटल सूचना का स्टोर करना है ना, तो किसका? डिजिटो से बन के मिलकर बना होता है। ठीक है। नेक्स्ट है दूसरे वाले में क्या हो जाएगा? दूसरे में क्या होगा? नंबर सिस्टम। थोड़ा सा आप लोग ने थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा वो हो गया। किसका? नंबर सिस्टम का। क्या? नंबर सिस्टम का यूज करता है। कंप्यूटर में सूचना का स्टोर करने के लिए कौन सा प्रारूप सबसे अच्छा है? कौन सा प्रारूप सबसे अच्छा है? तो बाइनरी सिस्टम हो तो सही है। नेक्स्ट, कंप्यूटर डेटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है? किस नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है? बाइनरी का प्रयोग करता है। इसलिए यहाँ से चीजें मतलब सही हैं। वो थोड़ी सी चीजें मतलब शो में ध्यान नहीं दिया, मतलब ठीक है। अब यहाँ से सही है चीजें, देख लीजिए। कंप्यूटर संलग्नित नहीं करता है, इसमें 9 नंबर में क्या हो जाएगा? इसीलिए मुझे लग रहा था कुछ डाउट है, मुझे लग रहा है वो पूछा कौन सा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें? पेंसिल। बाकी और सबका कंप्यूटर यूज करता है। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या हो जाएगा? बाइनरी हो जाएगा। क्या है? आधुनिक कंप्यूटर में निम्न से कौन से नंबर सिस्टम के आधार पर कैरेक्टर तथा नंबरों को आंतरिक रूप से निरूपित करते हैं? तो क्या हो जाएगा? बाइनरी रूप से। बाइनरी भाषा में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक संख्या को और प्रत्येक विशेष कैरेक्टर एक यूनिक कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है। तो इसका कॉम्बिनेशन क्या होता है? इसका कॉम्बिनेशन क्या होता है? हम 8 बिट्स होता है। क्या होगा? 8 बिट्स, 8 बिट्स होगा। नेक्स्ट है क्या? किस नंबर सिस्टम का आधार 8 होता है? तो ये ऑक्टल का होता है। किसका? ऑक्टल का होता है। नेक्स्ट है अंकीय परिपथों द्वारा किस प्रकार की सूचना पद्धति की मान्यता दी जाएगी? इसमें से मतलब किसको मतलब एक्सेप्ट किया जाएगा? तो क्या हो जाएगा? 1 और 2, हेक्साडेसिमल और बाइनरी सिस्टम दोनों को। हेक्साडेसिमल नंबर में इसका मतलब आधार अंक क्या होता है? हेक्साडेसिमल में क्या होगा? 16 हो जाएगा। नेक्स्ट है एक हेक्सा डिजिट को निरूपित किया जा सकता है। हेक्साडेसिमल को किसमें निरूपित? तो 16 बाइनरी बाइनरी बिट्स में। दशमलव संख्या 98 की बाइनरी तुल्य है। इसका बाइनरी हम कैसे निकालेंगे? दशमलव संख्या 98 की बाइनरी तुल्य क्या होगा? इसको हम वो डिवाइड करके निकालेंगे। बाइनरी निकालना ना, तो 2 से डिवाइड करते जाएंगे। तो बताया था ना आपको जो प्रोसेस, वही आप ये निकाल के करिएगा। ठीक है, अब मैं बता दे रही हूँ, आप इसको निकालिएगा जरूर। तो इसका क्या हो जाएगा? 11000010। क्या वही 2 से डिवाइड करके फिर आएगा, जो भी उसका शेष बचता जाएगा उसको लिख लेंगे, वही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 111 का आधार 2 का दशमलव तुल्य है। मतलब ये बाइनरी जो कोड दिया गया इसका मतलब दशमलव अंक क्या बनेगा? तो वही 0 की 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो इसका वो का सबको सम कर लेंगे, जो भी आएगा क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15 का बनेगा। किसका? 15 का बनेगा। नेक्स्ट है बाइनरी नंबर 101 का वैल्यू क्या है? इसमें भी वही करेंगे, 2 की पावर 0, 1, 2 की पावर 1, ये तो 0 हो जाएगा। 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 4 हो गया, 1 5 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? कोड 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है बाइट 0 से तक की किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है। मतलब किसी भी संख्या को निरूपित, तो क्या हो जाएगा इसमें? 255, क्योंकि 256 होता है, तो 0 से 55, 255 हो जाएगा। बाइनरी संख्या 110 का समतुल्य ऑक्टल संबंध देखो, इसमें हम गुणा करेंगे क्योंकि इसमें अपोजिट हो जाता है, और इसको हम
इसमें डिवाइड करते जाएंगे, तो जो आएगा वही हो जाएगा उसका संख्या। तो क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा 2। ये मैं आपको आंसर बता दे रही हूँ, लेकिन आप, मैंने जो प्रोसेस बताया वो करके एक बार मतलब इसी से देखेगा तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, बस फिर चीजें आपकी वो हो जाएगी। और नहीं कर पाना या नहीं हो रहा है तो आपको लग जाएगा कि हाँ मेरी ये चीज मतलब मुझे नहीं आई, तो आप एक बार दोबारा देख लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है बाइनरी संख्या 10100111100 का कि बेस पावर 2 का ऑक्टल समतुल्य क्या होगा। इसका ऑक्टल पूछा है, तो इसका ऑक्टल क्या हो जाएगा, इसका ऑक्टल नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2। 514 की का बेस पावर क्या है, 8। अब है 482.8 डी। 16 इनमें से कौन सी सही बाउंड्री है। देखो इसका अलग हम लोग निकालेंगे, ये बाइनरी कोड के हिसाब से होगा, और इसका अलग निकाल लेंगे, तो इन दोनों का बाइनरी कोड, इसका सबका बाइनरी कोड लिख लेंगे, बस वही हो जाएगा उसका बाइनरी नंबर। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है एमएसबी का पूर्ण रूप क्या है। एमएसबी का फुल फॉर्म पूछा है, तो एमएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। क्या होगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। F8 10 का 16 का बाइनरी समतुल्य पूछा है, तो मैंने आपको बाइनरी याद भी करवाया था, तो ये सबका बाइनरी लिख लीजिएगा, वही बाइनरी उसका कोड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 24 का 4 नंबर हो जाएगा, चौथा नंबर ऑप्शन हो जाएगा। निम्न से दशमलव संख्या 896 की का बेस 10 के समतुल्य ऑक्टल संख्या है। इसका मतलब समतुल्य कौन सी ऑक्टल संख्या है, ये किसके ऑक्टल के बराबर होता है, मतलब की पावर बेस पावर कितना 8 होगा उसके बराबर है कितना। तो कौन सा हो जाएगा इसमें ऑप्शन, इसमें हो जाएगा 0061600011006 1600, तो क्या हो जाएगा 1600 हो जाएगा। नेक्स्ट 327.4 की ऑक्टल समतुल्य दशमलव संख्या है, तो इसमें आपको वो डेसिमल संख्या पूछा है, इसका डेसिमल क्या हो जाएगा, इसका डेसिमल क्या हो जाएगा गाइस, 215.5 की बेस पावर 10। ठीक है। नेक्स्ट है AB05 का बेस पावर 16 के समतुल्य दशमलव संख्या कौन सी है। इसमें दशमलव संख्या पूछा है, तो किसकी दशमलव संख्या है ये, इसमें इनमें से कोई नहीं है ये, इनमें से कोई नहीं। अब आप मुझे ये इसका जो है ये दशमलव उसका डेसिमल जो है फाइंड करके अब मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मैंने बताया है, आप वैसे ही प्रोसेस करके इसको मुझे कमेंट करिएगा। नेक्स्ट कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के क्षेत्र में संक्षिप्त शब्द बीसीडी का अर्थ क्या है। बीसीडी का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, तो बताइए क्या होगा बीसीडी का फुल फॉर्म, क्या होगा, बाइनरी कोडेड डेसिमल। क्या होगा, बाइनरी कोडेड डेसिमल। और ASCII का फुल फॉर्म क्या होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर, इसका क्या हो जाएगा, पांचवा नंबर ऑप्शन अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आज के डेट में कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं, कितने कैरेक्टर निर्मित किया जा सकते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन, इसमें 256 कैरेक्टर हो जाएगा। EBCDIC के कुल कितने प्रकार के कैरेक्टर निरूपित किए जा सकते हैं, मैंने आपको ये बताया था, इसमें कितने हो जाएंगे, इसमें 256 हो जाएंगे, कितना 256 कैरेक्टर। नेक्स्ट सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला कोड कौन सा है जो प्रत्येक कैरेक्टर का विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 EBCDIC। नेक्स्ट है ASCII और EBCDI प्रचलित कैरेक्टर कोडिंग सिस्टम है। EBCDI का संक्षिप्त कोड क्या है, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म शब्द संक्षेप क्या है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होगा। EBCDIC का फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका क्या हो जाए, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। नेक्स्ट है नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है, तो नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है, तो किसके द्वारा किया जा सकता है, इसमें क्या होगा, एकल ट्रांजिस्टर के द्वारा। नेक्स्ट है न्यूमेन डायग्राम में कौन सा गेट दर्शाता है, ये मतलब कौन सा गेट है जिसमें एक ही इनपुट और एक ही आउटपुट मिलता है, तो ये किसका चिन्ह है, नॉट गेट। किसका, नॉट गेट। 3 इनपुट ए बी तथा सी के साथ एंड गेट को आउटपुट का भाई होगा, मतलब इसमें का भाई इसका वो होगा, तो इसमें क्या होगा, जब ए इक्वल 1 होगा, बी की पावर 1, बी इक्वल 1 होगा, सी मतलब तीनों की पावर जब 1 1 1 हो जाएगी ना, तो ये हाई पावर दे देगा। नैंड गेट के 2 इनपुट और आउटपुट 0 है, तब इनपुट क्या होगा, जब नैंड गेट दोनों के आउटपुट 0 है तब इसका इनपुट का आउटपुट 0 है, मतलब 2 इनपुट दिए गए जिसका इनपुट आउटपुट 0 है, तब इनपुट क्या होगा, मतलब आपने इनपुट क्या दिया होगा, 0 आया है,
तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन, इसमें हो जाएगा 4। जब आप 1 1 देंगे इनपुट ना तो वो 0 रिटर्न करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, एक एंड गेट प्राप्त करने के लिए कितने नैंड गेटों की आवश्यकता होती है? एक एंड के लिए कितने नैंड गेटों की आवश्यकता होती है? कितना हो जाएगा इसमें? 4। कितने? 4 नैंड गेट के। नेक्स्ट है, नैंड गेट के इनपुट में कितने मान होंगे? नैंड गेट इनपुट के मान कितने होते हैं? कितने होते हैं? 2 होते हैं। नॉर गेट किस प्रकार के ऑपरेशन करता है? नॉर गेट किस प्रकार के ऑपरेशन करता है? x प्लस वाई पे बार जो है। नेक्स्ट है 41, एक्सओर गेट को किस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं? तो एक्सओर गेट को किस में प्रदर्शित करते हैं? प्लस होगा सर्कल में। देखिए इसमें कौन सा कैरेक्टर सेट आप जापानी और चाइनीज फॉन्ट का सपोर्ट करता है? तो इसमें कौन सा सपोर्ट करता है? ये हो जाएगा यूनिकोड सपोर्ट करता है। यूनिकोड क्या है? यूनिकोड क्या है? ये हो जाएगा कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम होता है। निम्न में कौन सा गेट यूनिवर्सल गेट की तरह नामांकित होता है? कौन सा गेट होता है यूनिवर्सल की तरह नामांकित? नॉर नैंड। क्या होगा? नॉर नैंड। यदि डेल्टा 1 का प्रतिनिधित्व करता है तथा वो 0 को प्रतिनिधित्व करता है तो 0 डेल्टा डेल्टा 0 0 डेल्टा या ट्रायंगल का 1s कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसका 1s कॉम्प्लीमेंट पूछा है। जो मतलब 1 अगर 0 है तो इसका 1s कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा 1 0 0 1 1 0 हो जाएगा। देखिए आपका ये मतलब एमसीक्यू कंप्लीट होता है। लगभग चीजें एमसीक्यू के माध्यम से भी आपकी रिवाइज हो गई। तो ठीक है, आप ये देख लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं चीजें नहीं ग्रैप हो पाई हैं माइंड में भी, तो आप एक बार दोबारा इसको देख लीजिएगा, क्योंकि ठीक है। और मैंने मतलब लगभग चीजें आपकी कवर करवा दी। अगर आप ये कर लेंगे तो यहाँ से भी जो नंबर सिस्टम से काफी क्वेश्चन अब बनने लगे हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव और थोड़ा सा मेंटली मतलब चीजें हो जाती हैं। तो आप इसको इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ये वाला टॉपिक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए, और अभी मतलब अभी जो भी क्लासेस आ चुकी हैं वो सारी देख लीजिएगा, और ऐसे अपना सपोर्ट देखिए बनाइए, और ताकि और भी चीजें आगे बढ़ें, और चीजें जितनी आगे बढ़ेंगी और चीजें आपको अच्छी मिलती जाएंगी चैनल पर। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ये वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अब शेयर भी करिए अपने दोस्तों में। ठीक है, ताकि रीच बढ़े और आपको अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। कंप्यूटर के अलावा और भी सब्जेक्ट अगर आपको लग रहा है कोई और सब्जेक्ट की आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी है अभी मतलब चीजें थोड़ी सी उतनी अच्छी नहीं हो पा रही हैं, लेकिन आपको कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। बस फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं हो पाई है, और बाकी जो आपको पढ़ाया जा रहा है बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको डेफिनेटली इससे फायदा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।